आज मैं आपको जानकारी दूंगा कि चंद्रमा अगर आपकी कुंडली में कमजोर है, जिसके कारण आपकी मति भ्रमित रहती है, मन में भय रहता है, एपिलेप्सी के दौरे पड़ते हैं, मानसिक असंतुलन है, डिप्रेशन रहता है, डर लगता है, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, सुसाइडल टेंडेंसी आती है, बार बार मरने की इच्छा होती है, कोई चीज़ अच्छी लगती नहीं है, आप बहुत मेहनत करते हैं उसका रिजल्ट नहीं मिलता, ये चंद्रमा की कमजोरी होती है। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर ऐसा है तो आपके जीवन में इसका क्या प्रभाव हो सकता है, ये बताऊंगा। और इसका उपाय क्या करना है ये भी मैं बताऊंगा आपको। इसके उपाय करने से कैसे बेनिफिट मिलेगा ये भी आपको बताऊंगा। मैंने इसमें लिखा है कि चंद्रमा का एक छोटा सा उपाय आपके करोड़ों लोगों के जीवन को बदल सकता है। करोड़ों लोग डिप्रेशन में हैं, करोड़ों लोगों के अंदर तनाव है। इसके वैज्ञानिक आधार को समझने की जरूरत और उपाय करने की जरूरत है। चंद्रमा मनसो जातः, चंद्रमा मन का कारक है। ये 5 इंद्रियों को चलाता है और कुंडली के अंदर चंद्रमा जहां होता है वही हमारी राशि भी होती है। चंद्रमा जिस नक्षत्र पर होता है उसी नक्षत्र से हमारी दशा का निरूपण भी होता है। किसी का कुंडली में चंद्रमा कमजोर हो गया, 14 को, अमावस्या को, प्रतिपदा को कोई व्यक्ति पैदा होता है तो उसका चंद्रमा कमजोर होता है। चंद्रमा राहु के साथ अगर कुंडली में है तो चंद्रमा कमजोर होता है। चंद्रमा शनि के साथ विषयोग बना के बैठा है तो कैंसर जैसी बीमारियां, नर्वस सिस्टम जैसे कमजोरी होना, पैरों में दर्द, सूजन की बीमारी, टांगों में दर्द बने रहना, ब्लड में इन्फेक्शन रहना, वाइट सेल्स खराब हो जाना, ये मून का कारण होता है। हमारे ऋषि इस विज्ञान को जानते थे। वो जानते थे कि चंद्रमा जो है, जिस व्यक्ति का कमजोर हो जाएगा उसकी 5 इंद्रिय कमजोर हो जाएंगी और ज्योतिष के अंदर उस व्यक्ति का मानसिक असंतुलन खराब हो जाता है। कितने लोग ऐसे होते हैं जिनका चंद्रमा कमजोर होता है लेकिन बड़ा ज्ञान होता है ज्योतिषियों को, लेकिन स्पीच नहीं दे सकते। कितने नेता बड़े दिमाग के तेज होते हैं लेकिन चंद्रमा कमजोर होने के कारण मंच पर खड़े होते कांपना शुरू हो जाते हैं। कितने बड़े बड़े लेखक होते हैं जो बहुत अच्छा लिख सकते हैं लेकिन वो स्पीच नहीं दे सकते। कितने बड़े बड़े डॉक्टर हैं जो बहुत अच्छे सर्जन होते हैं लेकिन उनको बोला जाए 2 शब्द बोल दो लेकिन बोल नहीं सकते। ये चंद्रमा की वजह से होता है। और जिनका चंद्रमा पूर्णिमा का होता है वो बहुत दिलेर होते हैं, बहुत लीडर बन जाते हैं, लीडिंग क्वालिटी होती है। तो आज मैं आपको यही जानकारी देने वाला हूं कि व्यक्ति के जीवन में चंद्रमा का बहुत बड़ा रोल है। जब हम कुंडली मिलाते हैं तो ये देखते हैं कि लड़की साइको तो नहीं है, लड़का साइको तो नहीं है। इन चीज़ों की हम आपको जानकारी देते हैं। मिलाते वक्त भी इन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। कुंडली मिलान में चंद्र राशि नक्षत्रों के ऊपर ही सारा डिपेंड होता है। कुंडली मिलान का पूरा टॉपिक इसी को डिपेंड करता है। अब मैं उस विषय पे आता हूं कि हमारे ऋषि मुनि बड़े ज्ञानी थे और वो इस बात को समझते थे, इसलिए गुरुकुल होते थे पहले, कॉन्वेंट स्कूल नहीं थे। उन गुरुकुलों के अंदर जो आचार्य होते थे गुरुकुल के, उनको पता होता था तो वो हमेशा बच्चे को मजबूत स्थिति में रखते थे। मैंने देखा है कि हनुमान के अखाड़े के अंदर बड़े बड़े पहलवान आते थे, उनके वहाँ एक खीर का कढ़ा बनता था पूरा, और वहाँ पर और बहुत बड़ा दही का भी एक कढ़ा जमता था। तो मैंने उनसे पूछा, एक बार उनके अखाड़े में मैं गया था, मैं कहा गुरु हनुमान जी आपके तो बड़े बड़े शिष्य हैं, सतपाल जैसे, सुशील पहलवान जैसे, आपने तो इतने इस दुनिया को ओलंपिक मेडल, एशिया मेडल दिलाए, ये इतनी बड़ी बड़ी, इतनी बड़े बड़े कढ़ा आपका, यानी 200-300 कुंटल खीर और दही बनती है। मुझे पता तो था, मैं क्या पूछता हूँ। उन्होंने कहा रावत जी पहलवान तो ताकतवर बन सकता है लेकिन इसमें अगर दिलेरी नहीं है ना तो ये 150 किलो का पहलवान भी 60 किलो के पहलवान से हार जाएगा। इसलिए इनको दिलेरी मजबूती करनी पड़ती है, मन मजबूत करना पड़ता है, वो दही और खीर से होता है। मैंने कहा वाह। तो मैं पहलवान जी से बोला मैं तो बड़ी अच्छी बात बताई आपने, लेकिन मुझे पता था कि हमारे गुरुकुलों में हर पूर्णिमा को खीर बनती है, हर अमावस्या को खीर बनती है, और वो खीर बना करके जैसे ही चंद्रमा, पूर्णिमा का चंद्रमा आता है, उदय होते ही उस खीर को ओपन में रख देते थे कपड़े से ढक करके, और उसमें अमृत आता था। और
चंद्रमा सफेद चीजों का कारक है, चंद्रमा दूध का कारक है, चंद्रमा दही का कारक है, चंद्रमा मीठे में व्हाइट चीजों का कारक है, और चंद्रमा चावल का भी कारक है। अगर आप शरीर के अंदर सफेद चीजें बढ़ाएंगे, मैंने सफेद कपड़े पहन रखे हैं तो चंद्रमा का कारक है। मैं जब लाल कपड़े पहन रहा हूं तो हो सकता है मेरा चेहरा ढीला हो जाए, लेकिन जब सफेद कपड़े पहन के बोलता हूं तो मैं टक 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 करके बोलता हूं, और कभी कभी जब मैं दूसरे कपड़े पहन लेता हूं तो ढीलापन आता है। इसका मतलब ये रहा कि जो चंद्रमा है वो कहीं ना कहीं चंद्रमा मन को मजबूत करता है, और जब मन मजबूत होता है तो उस कंडीशन के अंदर हम कुछ भी कर सकते हैं। तो अगर आपका चंद्रमा राहु के साथ है तो आपको महीने में 5 बार खीर बना करके खानी चाहिए, और दूध दही का सेवन जरूर करना चाहिए। सुबह 1 गिलास दही पीनी चाहिए, शाम को 1 गिलास दूध पीना चाहिए, चांदी के गिलास में पानी पीना चाहिए। अमावस्या के अंदर भी आपको खीर का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि अमावस्या को चंद्रमा कमजोर होता है, और चंद्रमा कमजोर होता है तो हमें डिप्रेशन आता है। हर घर में अमावस्या के दिन कहीं ना कहीं झगड़ा होता है, तनाव आ जाता है। जब चंद्रमा गोचर में राहु के साथ हो और आपको डिप्रेशन फील होता है तो उस समय भी आप इस उपाय को कर सकते हैं, खीर का सेवन 2 दिन खा सकते हैं। चंद्रमा शनि के साथ जब विषयोग बनाता है उस समय भी अगर आप खीर का इस्तेमाल करते हैं, दही दूध का इस्तेमाल करते हैं, सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, चांदी के गिलास का पानी पीते हैं, तो निश्चित तौर पर आपका मन मजबूत होगा। और अगर आपके बाई बर्थ मन में वहम, कोल्ड, कफ, टेंशन, तनाव, डिप्रेशन फील होता है तो आपको महीने में 2 बार खीर का सेवन करना ही चाहिए, यानी पूर्णिमा के दिन और अमावस्या के दिन। अमावस्या के दिन खीर को खुले में नहीं रखना चाहिए। पूर्णिमा के दिन जैसे ही चंद्रमा उदय होता है वैसे उस खीर का सेवन भी करना चाहिए, यानी सुबह खा सकते हैं, 3 बार खा सकते हैं, 3 टाइम खा सकते हैं, थोड़ा थोड़ा करके खा सकते हैं, तो आपको बड़ा आनंद आएगा। चंद्रमा का इससे बढ़िया उपाय पूरी ज्योतिष के अंदर नहीं है। आप करिए, आपका बच्चे का पढ़ने में मन नहीं लगता है, पढ़ने में लग जाएगा। आप डिप्रेशन में रहते हैं, आपको आराम आना शुरू हो जाएगा।